हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र का प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल जो है वो ए है तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो डी है। बोला है दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत की एक प्लेट पड़ी है जिसका परावैद्युतांक के है। बोला है यदि संधारित्र की एक प्लेट पर धन क्यू तथा दूसरी प्लेट पर ऋण क्यू आवेश हो तो परावैद्युत की प्लेट के पृष्ठों पर कितना प्रेरित आवेश उत्पन्न होगा ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए आपके पास में कोई एक परावैद्युत माध्यम है। इस तरीके से कोई एक परावैद्युत माध्यम का टुकड़ा है, परावैद्युत पदार्थ से बना। इस तरीके से मान लीजिए इसका परावैद्युतांक के है। हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक बाहर से विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं। जो बाहर से हमने विद्युत क्षेत्र लगाया हुआ है उसका वास्तविक मान लीजिए ई है। इस अवस्था में यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ के दोनों सतहों पर आवेश इस तरीके से प्रेरित हो जाएगा, इधर ऋण आवेश और इधर धन आवेश। इस तरीके से जितना इधर ऋण आवेश का मान है उतना ही इधर धन आवेश का मान है। आवेश घनत्व को बोल दीजिए सिग्मा आई और इसको ऋण सिग्मा आई। तो इसकी वजह से यहां अंदर इस तरीके से एक विद्युत क्षेत्र आ जाएगी जिसको हम बोल देते हैं ई आई। तो यहां परावैद्युत के अंदर जो कुल प्रभावी विद्युत क्षेत्र है उसको लिख सकते हैं, उसको बोल देते हैं ई डैश। तो ये हो जाएगा ई ऋण ई आई। दरअसल ये होता है ई भागे के, क्योंकि परावैद्युतांक जो होता है के उसका परिभाषा ही यही है कि अगर आप किसी परावैद्युत माध्यम के ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो वास्तविक विद्युत क्षेत्र का 1/k गुना हो जाएगा। एक चीज और यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे इस तरीके से समझिए। मान लीजिए कि कोई एक अनंत इस तरीके से आवेश की परत है, मान लीजिए इस तरीके से धन आवेश है, उसके ऊपर जो पृष्ठ घनत्व है आवेश का वो मान लीजिए सिग्मा है। तो इससे दूर कहीं पे अगर आप विद्युत क्षेत्र पूछें तो वो इस तरीके से होगा और वो नियत होगा। अगर ये जो पूरा आवेश सतह है वो अनंत है तो इसका मान होता है सिग्मा भागे 2 एप्सिलॉन नॉट। बात करें अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच में, तो मान लीजिए इस तरीके से कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र है, तो इनके बीच में जो दूरी है वो डी है। इसके ऊपर आवेश क्यू ले लीजिए, इसके ऊपर ऋण क्यू ले लीजिए। तो यहाँ बीच में विद्युत क्षेत्र होता है इस तरीके से। अब देखिए जो डी होता है वो दरअसल बहुत कम होता है वास्तविक रूप में, बहुत कम। वास्तविक रूप में ये दूरी बहुत कम होती है ताकि हमें धारिता अधिक से अधिक मिल पाए। इसलिए जो यहाँ पे बिंदु होगा संधारित्र के बीच में कहीं पे भी, उसके लिए दोनों ही प्लेट अनंत प्लेट की तरह व्यवहार करते हैं। इसलिए अगर आप संधारित्र के प्लेटों के बीच में अगर विद्युत क्षेत्र निकालना चाहें उसको ई बोल देते हैं, वो हो जाएगा धन प्लेट के द्वारा विद्युत क्षेत्र धन ऋण प्लेट के द्वारा विद्युत क्षेत्र, क्योंकि दोनों के द्वारा विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है और दोनों ही अनंत प्लेट की तरह व्यवहार करेंगे। इसलिए सिग्मा भागे 2 एप्सिलॉन नॉट धन सिग्मा भागे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे जो सिग्मा है वो है क्यू भागे प्लेटों का क्षेत्रफल। मान लीजिए प्लेट का क्षेत्रफल ए है तो ये हो गया दरअसल सिग्मा भागे एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो इस चीज का यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो इन मुख्य उदाहरणों का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए मान लीजिए कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है इस तरीके से, इस तरीके से है, इस तरीके से। इसके एक प्लेट पर क्यू आवेश है, दूसरे पे ऋण क्यू। तो प्लेटों की वजह से जो यहाँ विद्युत क्षेत्र होगा, प्लेटों की वजह से इस तरीके से, उसको हम ईपी बोल देते हैं। तो उसका मान हमें पता है सिग्मा भागे एप्सिलॉन नॉट या फिर क्यू भागे ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा क्या है क्यू भागे ए, प्लेटों का क्षेत्रफल हमने मान लिया ए है और प्लेटों के बीच की जो दूरी है उसको हमने बोल दिया डी, इस तरीके से। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक परावैद्युत माध्यम का यहाँ पे टुकड़ा डाल देते हैं इस तरीके से, पूर्णतया भर दिया हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से। उसका परावैद्युतांक के है। तो अब जो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा प्लेटों के बीच में प्रभावी विद्युत क्षेत्र, उसको ई डैश बोलते हैं। तो वो हो जाएगा ई ऋण कितना प्रेरित आवेशों की वजह से विद्युत क्षेत्र है ई आई, और ये है कितना ई भागे के। अब यहाँ पे जो ई है वो दरअसल हमने उसको बोल रखा है ईपी। तो ये हो गया ई आई की दिशा इधर है और ईपी की दिशा इधर है, ईपी ये हो गया, ई आई ये हो गया। अब देखिए मान लीजिए जो यहाँ पे परावैद्युत माध्यम है उसके इधर जो है इस तरीके से प्रेरित आवेश है, उसका आवेश घनत्व मान लीजिए सिग्मा आई है, और इधर जो है इस तरीके से जो आवेश प्रेरित हुआ उसको बोल देते हैं सिग्मा आई। तो ये वाला ऋण सिग्मा आई बोल देते हैं। अब देखिए क्योंकि प्लेट के बीच की दूरी डी जो है अभी भी काफी कम है, इसलिए जो ये परतें अभी प्रेरित हुई हैं आवेश की, इनके लिए भी ये अंदर बिंदु जो होंगे ये दोनों प्लेट उनके लिए अनंत प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। तो यहाँ पे
प्रेरित आवेश द्वारा जो विद्युत क्षेत्र है ई आई, उसका मान लिख सकते हैं यहां पे। देखिए, धन के द्वारा जितना विद्युत क्षेत्र है जो कि है सिग्मा आई भागे 2 एप्सिलॉन नॉट, धन ऋण के द्वारा जितना विद्युत क्षेत्र है सिग्मा आई भाई भागे 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना हो गया सिग्मा आई भागे एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ई आई का मान ईपी का मान इस सूत्र में डाल दीजिए, तो यहां पे आपको मिलेगा सिग्मा भागे एप्सिलॉन नॉट ऋण ई आई, सिग्मा आई भागे एप्सिलॉन नॉट, ये बराबर है ईपी भागे के, सिग्मा भागे के एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आप देख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट तो उड़ गया, तो यहां से मिलेगा आपको सिग्मा आई बराबर सिग्मा 1-1/k। सिग्मा आई क्या है, जो प्रेरित आवेश है, मान लीजिए क्यू आई भागे ए, बराबर सिग्मा क्या है, कितना प्लेटों पे आवेश है, वो है क्यू भागे ए, उड़े 1-1/k। तो यहां से देख सकते हैं कि जो प्रेरित आवेश है वो है क्यू 1-1/k। ये दरअसल दो बातों पर निर्भर कर रहा है। पहली बात तो प्लेटों के ऊपर आवेश कितना है, ये छोटा क्यू, जितना ज्यादा प्लेटों के ऊपर आवेश होगा उतना ज्यादा आवेश प्रेरित होगा। और दूसरी बात पर निर्भर कर रहा है ये के पर। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।